हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ एक एसी-डीसी बल्ब को असेंबल करना और इसे मैं तैयार करूँगा काफ़ी कम प्राइस में। जैसे कि मेरे को सिर्फ ये एक ड्राइवर और एक एमसीपीसी और ये एक बैटरी को मेरे को परचेज करना पड़ा। बट ये जो है पुराने बल्ब का मैं इसका यूज कर रहा हूँ। ये काफ़ी ही डस्ट लग चुका था तो मैं इसे वॉश कर लिया और ये बिल्कुल ही क्लीन हो चुका है। यहाँ पर मैं एक पुराने हेड सिंक के लिए यूज कर रहा हूँ ताकि ये जो एमसीपीसी है ये जल्द ना खराब हो। इसका लाइफ बढ़ा दूंगा मैं इसे लगाने के बाद। अगर आप इसके जगह पर हेवी भी लगाएं तो भी इसके लिए बेस्ट होगा। और इस तरह से मैं इसको लगाऊंगा, सेट भी करके दिखाऊंगा। ये कवर है और ये जो है बैक साइड का जिसमें मैं असेंबल करूंगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। और अब देखें, ये जो हेड सिंक देख रहे हैं, इस हेड सिंक को मैं यहाँ पर बैठाऊंगा और इसके ऊपर एमसीपीसी लगाऊंगा। तो ये देखें कि बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है। तो ये जो गैपिंग आप देख रहे हैं, इस गैपिंग को जरा सा मेरे को बढ़ाना होगा। तो इस तरह से मैं मोड़ करके इस गैपिंग को बढ़ा लेता हूँ। और अब देखें कि मैं यहाँ पर इस गैपिंग को बढ़ा करके बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया। अब इसके ऊपर एमसीपीसी को यहाँ पर मैं सेट करूँगा इस तरह से। और इसमें बिल्कुल अच्छे से सेट करना है ताकि ये जो हॉल देख रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर मैं एक स्क्रू का यूज कर लेता हूँ। और अब देखें, मैं यहाँ पर जो सेट करने वाला हूँ ये एमसीपीसी और ये ड्राइवर, ये दोनों एमसीपीसी ड्राइवर में क्या है कि ये जो ड्राइवर है इसके साथ यही एमसीपीसी सेट किया जाता है। इसके जगह पर किसी और एमसीपीसी को अगर सेट कर दें या फिर इस एमसीपीसी के साथ किसी और ड्राइवर को सेट कर दें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसमें क्या होगा कि सही से ना ही एमसीपीसी वर्क कर पाएगा और ना ही ड्राइवर वर्क कर पाएगा। जब भी आप इस तरह से एमसीपीसी या फिर ड्राइवर है तो आप ड्राइवर के वोल्टेज को चेक कर लें एक बार कि कितने वोल्टेज दे रहा है और उसके हिसाब से इसमें भी देख लें कि ये कितने वोल्टेज से वर्क कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि एमसीपीसी को चाहिए वो वोल्टेज आपको ड्राइवर दे देगा। उस हिसाब से आपका दोनों सही से वर्क करेगा और ड्राइवर का भी लाइफ बढ़ जाएगा और एमसीपीसी का भी लाइफ जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए इसी तरह का एमसीपीसी और ड्राइवर का आप यूज करें। अब देखें, इसके सारे कनेक्शन मैं करके दिखाऊंगा। 2 वायर का जो है वो मेन लीड में चला जाएगा और इसी दोनों वायर को आपस में शॉर्ट करेंगे तो बैटरी से ग्लो करेगा। और ये जो 3 वायर देख रहे हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको ग्लो कर दे रहा है कि बी है, डब्ल्यू है, आर है। तो इस तरह से बी के जगह पे ब्लैक वायर को यूज करना है, डब्ल्यू के जगह पे व्हाइट वायर को, और आर जहां पर रेड वायर। तो यहाँ पर देखें कि ग्रीन वायर दिया हुआ है तो मैं ये ग्रीन वायर को आर पर सेट कर दूंगा। तो इस तरह से कनेक्शन करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका कनेक्शन करके दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ से इन वायर को ये हॉल से मिडिल में हॉल जो है इससे मैं इन कर लूँगा। और इस वायर को इन करने के बाद ये जो एमसीपीसी देख रहे हैं इस एमसीपीसी में इसके कनेक्शन मैं कर लेता हूँ। इसके बैक साइड में मेरे को हेडसिंक कंपाउंड पेस्ट लगाना है। हेडसिंक कंपाउंड पेस्ट जो है एमसीपीसी को बिल्कुल ही कूल रखेगा जिससे आपका एसएमडी एलईडी जो है वो ब्रेक नहीं होगा, उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए इसका यूज करेंगे। यहाँ मैं कंपाउंड पेस्ट यूज करने वाला हूँ। ये देखें, ये हेडसिंक कंपाउंड पेस्ट है, एक छोटी सी डिब्बी, ये मार्केट में आसानी से आपको अवेलेबल है तो इसका मैं यूज करूँगा। तो यहाँ पर मैं पेस्ट लगाऊंगा। तीनों वायर को सोल्डर करके बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया। अब यहाँ बारी आया कंपाउंड पेस्ट लगाने का। तो कंपाउंड पेस्ट को मैं इस तरह से, ये जो हीट सिंक देख रहे हैं इस पर मैं कहीं कहीं पर इस तरह से लगा दूंगा ताकि ये हीट सिंक जो है वो बिल्कुल ही कूल रहे और इस तरह से लॉक रहे। तो ये देखें, सिर्फ इसी पर लगाऊंगा मैं इस तरह से। टोटल पेस्ट को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया। अब मैं इस एमसीपीसी को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सेट करके इसके ऊपर मैं 3 पीस लॉन्ग में इस तरह के स्क्रू को ले लिया हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे से ये भी टाइट हो जाए। तो चलिए अब मैं इसे बिल्कुल अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। मैं टाइट कर लिया हूँ कि ये जो एमसीपीसी है इसके हेडसिंक पर बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अब बारी आया इन सारे कनेक्शन करने का। तो चलिए इधर मैं कनेक्शन करूंगा। इससे पहले मैं आपको यहाँ बैटरी को दिखाता हूँ कि इस बैटरी में मैं एक बीएमएस लगाऊंगा। तो बैटरी प्रोटेक्शन के लिए इससे क्या होता है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाने से
बहुत ही बेनिफिट होगा कि आपका बैटरी जो है वो डीप डिस्चार्ज नहीं होगा। बैटरी आपका फुल चार्ज होगा तो वो ऑटो कट कर देगा, जिससे आपका बैटरी का लाइफ भी बढ़ जाएगा। तो अब देखें कि मैं यहाँ पर BMS लगाऊंगा। BMS लगाने के लिए ये वायर को यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ एक एक करके। ये इस तरह से वायर को कट कर लें, क्योंकि बैटरी में भी पावर है। और दूसरे वायर को भी मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से पावर को कट कर लें। अब यहाँ पर मैं ये BMS को सेट करूँगा। ये एक छोटे से BMS है, वो नोकिया कंपनी का बैटरी होता है, उस बैटरी का ये छोटा सा BMS है, तो इसी का मैं यूज करूँगा। ये बैटरी जो है ये प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। बैटरी को डीप डिस्चार्ज या फिर फुल चार्ज होने से ये बैटरी को बचाता है, और इससे आपका बैटरी का लाइफ भी बढ़ जाएगा और आपका LED बल्ब जो है वो भी बिल्कुल सही से वर्क भी करेगा। बैटरी अभी फुल चार्ज है। यहाँ पर देख रहे हैं कि B+ है और इधर B-, तो यहीं पर मैं सोल्डर करूँगा। ये पेस्ट लगा लेता हूँ दोनों साइड में। ये बैटरी का इसमें कनेक्शन होगा, और बैटरी का इनपुट इस यहाँ पर होगा और आउटपुट बैक साइड में करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं सोल्डर कर लेता हूँ। ये B+ और बैटरी का कनेक्शन करने के बाद अब मैं यहाँ पर बैटरी से आउटपुट जो निकलेगा वो कनेक्शन मैं करूँगा। तो ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव है, और बीच में जो रहता है मोबाइल में जैसे शो होता है कि बैटरी चार्ज हो रहा है या फिर बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, वो यहीं से शो करता है। तो मैं इन दोनों में यहाँ पर कनेक्शन कर लेता हूँ। कंप्लीट हो चुका है। और अब देखें बैटरी कनेक्शन बिल्कुल ओके हो चुका है। यहाँ पर आप इसके पावर को भी देख सकते हैं। तो ये देख, और इसका वोल्ट भी आप देख सकते हैं 4.23। ये बिल्कुल ओके हो चुका है। और अब देखें ये BMS को मैं बिल्कुल ही अच्छे से टेप कर दूंगा ताकि ये आपस में कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। तो अब देखें ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखें कि मैं यहाँ पर आपको बैटरी से टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये दोनों वायर अलग है। बैटरी इन करने के बाद ये LED थोड़ा सा ग्लो करेगा। तो इस तरह से मैं बैटरी को इन किया और LED को देखा आपने कि ग्लो किया था। और अब इन दोनों वायर को आपस में शॉर्ट करने के बाद ये देखें कि LED बल्ब बिल्कुल अच्छे से ग्लो करेगा। तो ये जो 9 वाट का बल्ब है ये बिल्कुल अच्छे से रोशनी भी दे रहा है और ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब आई बारी इसे सेटिंग करने की। वायर को इस साइड में और एक वायर को इस साइड में इन करना है इस तरह से। तो यहाँ देखें कि दोनों वायर जो है वो आपस आ चुका है। अब इन दोनों को मैं लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के लिए इस तरह के क्लिप से इसे मैं लॉक कर लूँगा, ये छोटे से बीट से, और एक साइड में इस बीट से मैं बिल्कुल अच्छे से लॉक कर लेता हूँ। इसे प्रेस करना रहता है। और अब बारी आया यहाँ पर बैटरी को इन करने का। बैटरी को मैं इस तरह से इन कर लेता हूँ। इन करने के बाद अब मैं यहाँ पर कनेक्शन करूँगा बैटरी का भी। तो बैटरी का कनेक्शन इस तरह से कर दें, और ये बैटरी का कनेक्शन ओके हो चुका है। अब इस ड्राइवर को भी बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। मैं यहाँ पर इसे सेट कर दूँगा, और सेट करने के बाद फिर मैं इसके कवर को लॉक करता हूँ। और अब देखें कि मैं यहाँ पर इसके कनेक्शन जो इस साइड से था उसे मैं यहाँ से डिसोल्डर करके इसके इन साइड से कर दिया ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए अब मैं इसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेता हूँ। यहाँ सेट करने के लिए इस तरह से बैठा लें। इसके बाद फिर इसमें इसे इन कर दें। यहाँ जो घाट बना हुआ है वो इस पर जा कर के अच्छे से लॉक हो जाएगा। तो अब इस बल्ब को दबा दें, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा।
तो अब देखें ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुका है। यहाँ पर मैं एक बार इसमें दोनों को आपस में शॉर्ट करके देख लूँगा। तो देखें बल्ब बिल्कुल अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो चलिए अब इसके डिफ्यूज़र को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इसके डिफ्यूज़र को सेट करने के लिए इस तरह से देख लें कहाँ पर इसका कटिंग बना हुआ है, इसी के हिसाब से ये कटिंग में बिल्कुल अच्छे से सेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसे भी सेट कर लेता हूँ। और ये देखें बिल्कुल सेट हो चुका है। तो चलिए अब ये बल्ब को मैं आपको टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। ये देखें ये बल्ब की रोशनी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब मैं आपको इसको एसी पर भी चेक करके दिखाऊंगा। और अब देखें कि ये जो होल्डर है, ये होल्डर में मैं आपको ये बल्ब को लगा करके दिखाऊंगा। और ये जो दो वायर इससे कनेक्ट है, तो इसे मैं आपको लाइन में भी इन करके दिखाऊंगा। ये बल्ब बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट मैं कर दिया हूं। और अब देखें इन दोनों को आपस में टच करने के बाद ये बल्ब जो है बिल्कुल अच्छे से ग्लो कर रहा है इस तरह से। अब ये बिल्कुल ओके है। चलिए अब मैं आपको लाइन से इन करके दिखाता हूँ। और अब देखें ये एक्सटेंशन बोर्ड, इसमें मैं लाइन को इन कर दिया हूँ। और यहाँ पर इन दोनों वायर को यहाँ पर मैं इन कर लेता हूँ इस तरह से। ये इन हो चुका है। और अब जैसे ही मैं ये स्विच को ऑन करूँगा ये बल्ब ग्लो करेगा। तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से ग्लो भी कर रहा है और ये बल्ब बिल्कुल ओके हो चुका है। और जैसे ही ये स्विच को मैं ऑफ कर दिया और जैसे ही लाइन कट होगा ये ऑटोमेटिक ग्लो करेगा। और जब ये बैटरी से ग्लो करेगा तो करीब आपको 3 से 4 घंटे का ये बैकअप बिल्कुल परफेक्ट देने वाला है। क्योंकि मैंने इसमें BMS लगा दिया है, इसकी लाइफ को भी बढ़ाएगा, बैटरी का बैकअप भी बढ़ा देगा। तो देखा आपने कि कैसे मैंने ये बल्ब को बिल्कुल असेंबल किया और ये बल्ब बिल्कुल ओके हो चुका है। और इसमें मैं अच्छे क्वालिटी का मैं हीट सिंक का भी यूज किया हूँ। कुछ जुगाड़ से मैं ये बल्ब को बनाया और ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।